लो आज हम एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के शिक्षा दर्शन का समग्र रूप से समझेंगे जो केवल कवि नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी शिक्षाविद भी थे। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। विलियम सैंकनर के शब्दों में टैगोर का सिद्धांत भिन्न प्रकार का है। आज हम इस भिन्न प्रकार को हर पहलू से देखेंगे। टैगोर के जीवन एवं बुनियादी दृष्टिकोण देखते हैं। टैगोर जी स्वयं औपचारिक स्कूली शिक्षा के विद्रोही थे। उन्होंने चार दीवार में बंद कक्षा से घृणा थी। उनका मानना था कि मैंने जो कुछ भी सीखा है कक्षा के बाहर सीखा, यही सोच उनके संपूर्ण शैक्षिक दर्शन की आधारशिला बनी। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के शिक्षा सिद्धांतों जैसे कि रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, हर्बर्ट का सार्थक संश्लेषण किया। शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, एक नया दृष्टिकोण देखते हैं। टैगोर जी की परिभाषा सुनिए। मनुष्य को जानना और अपने को मनुष्य को जानने योग्य बनाना ही शिक्षा है। ध्यान से सुनिए। मनुष्य को जानना और अपने को मनुष्य को जानने योग्य बनाना ही शिक्षा है। इसके साथ ही वे कहते थे कि वह शिक्षा निरर्थक है जो पारस्परिक सद्भाव नहीं पैदा करती। उनकी दृष्टि में शिक्षा का अर्थ पूर्णता की प्राप्ति है जो संबंधों के माध्यम से आती है। शिक्षा का विस्तृत उद्देश्य, ये 7 कुछ प्रमुख बिंदु हम बताते हैं आपको जो उनके द्वारा है। पहला, शारीरिक विकास। प्रारंभिक 7 वर्ष प्रकृति में खेल कूद, व्यायाम, इंद्रिय प्रशिक्षण, शरीर की शिक्षा, हवा, पानी, पृथ्वी और प्रकाश के साथ जुड़ी हो ताकि शारीरिक विकास हो। दूसरा, बौद्धिक विकास। विभिन्न मानसिक शक्तियों का सशक्त संगठन, रटंत नहीं बल्कि विचार शक्ति का विकास, ये बौद्धिक विकास है। तीसरा, सृजनात्मक शक्ति का विकास। यह सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे की रचनात्मकता को कभी न दबाएं, उनकी उल्लासपूर्ण वृद्धि में बाधक न बने ताकि उनका सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। चौथा, व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा को उत्पादक कार्यों से जोड़ना, जैसे पशुपालन, बागवानी, भोजन की स्वयं व्यवस्था जैसे कौशल सिखाना, ये व्यावसायिक शिक्षा था। पांचवा, स्वतंत्रता का उद्देश्य। रूसो की तरह टैगोर मस्तिष्क की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। केवल स्वतंत्रता द्वारा ही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। छठा, जीवन की पूर्णता का उद्देश्य, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। शिक्षा सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके संपूर्ण सामाजिक भौतिक परिवेश का विकास करे ना, तभी जीवन की पूर्णता का उद्देश्य पूरा होगा। सातवां, संबंधों के विकास का उद्देश्य। टैगोर क्या मान्यता थी कि मनुष्य के परस्पर संबंधों को न समझना सभी बुराइयों की जड़ है। शिक्षा का लक्ष्य एक दूसरे को समझना और समझाना है। अब हम लोग देखते हैं कि उनके क्रांतिकारी पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जाए। टैगोर जी ने पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित बनाया, विषय केंद्रित नहीं। इसमें शामिल था, जैसे हम कुछ इनके जो पाठ्यक्रम थे, जैसे कि पहला, कला एवं सौंदर्य बोध, नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, ललित कलाएं, प्राकृतिक अध्ययन थी। दूसरा, विज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान, जैसे गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान। तीसरा, इतिहास एवं संस्कृति, जैसे भारत व विश्व का इतिहास, संस्कृति, साहित्य और लोक संस्कृति, ये सब इतिहास और संस्कृति से। चौथा, व्यवहारिक कौशल, मतलब खेती, बागवानी, गौपालन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प, ये गांधी जी की भी बुनियादी शिक्षा थी ना, हस्तशिल्प। पांचवा, भाषा नीति, मातृभाषा। मातृभाषा में वो बांग्ला को प्राथमिकता देते थे क्योंकि इससे ही मन के कपाट खुलते हैं। साथ ही ग्रीक, लैटिन, फ्रांस, जर्मन, चीनी, जापानी आदि विश्व भाषाओं का अध्ययन भी करना उनके लिए, ये मतलब कि सभी भाषाओं का अध्ययन करते थे, लेकिन जो प्राथमिकता थी वो मातृभाषा को देते थे। धर्म एवं दर्शन, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है, धर्म एवं दर्शन से क्या होता है, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य पता का विकास होता है। सामान्य अवसर, सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिले। ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है कि सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिले। तो ये हमारी थी क्रांतिकारी जो इनका पाठ्यक्रम था, कुछ जो पाठ्यक्रम इन्होंने सुझाव दिए थे। तो ये काफ़ी अच्छे पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था कि भाई कला भी हो, विज्ञान भी हो, इतिहास भी हो, व्यवहारिक कौशल भी हो, भाषा के बारे में, धर्म एवं दर्शन के बारे में और सबको समान अवसर के बारे में था। फिर देखते हैं शिक्षण की विधियाँ कैसे सिखाएं।
ना यहाँ टैगोर जी सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी हैं। पहला उनका सुझाव था कि क्रिया एवं स्व प्रयत्न द्वारा शिक्षा करके सीखो, खेल और क्रिया को केंद्र में रखो, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, बच्चे को रुचि, प्रकृति और मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा दीजिए। तीसरा ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा, जैसे आँख कान हाथ से सीखना, प्रकृति के सीधे संपर्क में रहना। जितनी ज़्यादा हम ज्ञानेंद्रिया या अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। चौथा वस्तु के माध्यम से शिक्षा, यथार्थ वस्तुओं के संपर्क से अवलोकन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। तो जो चीज़ें हमें सामने दिखेंगी, जो जिस वस्तु के सामने से हम अध्ययन करेंगे तो उसे हमें अवलोकन करके तर्क शक्ति का विकास होगा। पाँचवां हस्तकला के द्वारा शिक्षण, यानी दैनिक जीवन के व्यवहारिक कौशल को सीखना। छठा उन्होंने कहा विचरण से सीखना, यानी कि यात्रा करके आप शिक्षा करिए। जब घूम घूम कर आप नए दृश्य को देखकर सीखेंगे तो मन ग्रहणशील बना रहता है। सातवां अन्वेषण विधि, वास्तविक शिक्षा वही है जिससे छात्र पढ़ी हुई पुस्तकों की समालोचना अपने तर्क के आधार पर कर सके। और आठवां कुछ अन्य विधियाँ जैसे प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, निर्देशन। तो जैसे डिबेट होता है, ये सारी चीज़ें से लोगों का, बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है अलग होती है, कि वो खुद से सोच कर तर्क से अपना उत्तर देते हैं। अब अनुशासन, शिक्षक और विद्यालय एक त्रिआधार। अनुशासन का नया स्वरूप, पहला स्वानुशासन ही वास्तविक अनुशासन, बाहरी दबाव नहीं, आंतरिक नियंत्रण, ठीक है। हम खुद पर नियंत्रण करें, कोई हमारे ऊपर नियंत्रण ना करे तो वो अनुशासन। दूसरा कठोर बाह्य अनुशासन का विरोध, उन्होंने प्रचलित अनुशासन को बंदी गृह एवं सेना का अनुशासन बताया जो भय पैदा करता है। तीसरा स्वतंत्रता एवं आनंदमय वातावरण, बच्चे की स्वाभाविक उमंग और व्यग्रता को स्वस्थ माना और कहा कि इसकी तुष्टि केवल स्वतंत्र वातावरण में ही हो सकती है। फिर शिक्षक की भूमिका, वह एक नेता एवं मार्गदर्शक है। उसकी मुख्य जिम्मेदारी सृजनात्मक वातावरण बनाना है और प्रत्येक बच्चे में छिपी दिव्य ज्योति को पहचानना। जिसने स्वयं के भीतर बच्चों को विकृत कर दिया है वह शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। टैगोर स्वयं कहते हैं थे, मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए खेल का साथी बन गया था। विद्यार्थी का स्वरूप कैसा हो, बच्चे को बच्चा ही समझा जाए, छोटा वयस्क नहीं। उसकी शिक्षा के 3 स्तंभ स्वतंत्रता, पूर्णता और विशालता है। और शिक्षक छात्र अगर संबंध की बात करें तो उन्होंने कहा था कि उपनयन संस्कार जैसा पवित्र गुरुकुल परंपरा वाला आत्मीय संबंध हो, दोनों मिलकर प्राकृतिक वातावरण में ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन जीते। विद्यालय का स्वरूप के बारे में, जैसे कि शांति निकेतन का इसका आदर्श उदाहरण देखते हुए, खुला, मुक्त और स्वेच्छानुसार, न कक्षा, न डेस्क, न कुर्सी, प्रकृति, जीवन और अध्यात्म से प्रत्यक्ष सीखना। यह विद्यालय एक घर और मंदिर के समान होना चाहिए, जहाँ शिक्षण उपासनापूर्ण जीवन का एक अंग हो। मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान करना। तो अब निष्कर्ष पाते हैं। देखा आपने टैगोर जी का दर्शन कितना समग्र, मानवीय और दूरदर्शी था। वे चाहते थे कि शिक्षा जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को छुए, स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दे, प्रकृति और मानवीय संबंधों के प्रति संवेदनशील बनाए, रचनात्मकता और आनंद का स्रोत बने। आज जब शिक्षा अंकों की दौड़ बनकर रह गई है ना, टैगोर का यह दर्शन हमें रास्ता दिखाता है। एक शिक्षक, अभिभावक और समाज के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आइए हम टैगोर की इस भावना को आत्मसात करें और प्रयास करें कि शिक्षा का महान उद्देश्य तथ्यों को संग्रहित करना भर नहीं, बल्कि आदमी को परस्पर समझना और समझाना है। थैंक यू।